नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो राज्यसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मामला दिलचस्प हो गया है। जी हां, आपको बता दें अटकलें तेज हो गई हैं। तमाम क्यास लगाए जा रहे हैं कि क्या राजा भैया एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है राज्यसभा चुनाव से पहले। और क्या एक और झटका लगने वाला है यहां पर विपक्ष को। दरअसल राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख हैं, कुंडा से विधायक हैं। तो क्या राजा भैया उत्तर प्रदेश में फिर से 2018 वाला खेला करने जा रहे हैं? एसपी के साथ साथ बीजेपी से भी मेल मिलाप उनका तेज हो गया। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में है। बीजेपी से 8 और समाजवादी पार्टी से 3 नेता ताल ठोक रहे हैं। 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस समय 399 विधायक हैं और संख्या बल के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवारों की जीत तय है। लेकिन पार्टी के 8वें उम्मीदवार उतार देने से सपा की तीसरी सीट फंस गई है। मामला दिलचस्प हो गया उत्तर प्रदेश में। नंबर गेम की अगर बात की जाए तो फंसी एक सीट के लिए सपा से लेकर बीजेपी तक एक्टिव है। दोनों ही दल अपने अपने स्तर से संख्या बल जुटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में 2 विधायकों वाली पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक यानी कि जेडीएल और 1 विधायक वाली बहुजन समाजवादी पार्टी की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आपको बता दें सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने जेडीएल प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। और इसके अगले ही दिन उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी राजा भैया से मिलने पहुंचे। अगले दिन जो है वो मिलने के लिए पहुंच गए। दरअसल बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है जो तस्वीर का आकलन किए बगैर बिना किसी रणनीति के अतिरिक्त उम्मीदवार उतार दे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सपा के कुनबे में पहले सेंध लगा चुकी है। जब दारा सिंह चौहान ने विधायकी से इस्तीफा देकर सत्ताधारी दल का दामन थाम लिया था, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। और ऐसे में इसलिए समाजवादी पार्टी भी सतर्क है। और सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने राजा भैया से उनके आवास पहुंचकर जो बातचीत की थी, सपा प्रदेश अध्यक्ष ने राजा भैया की अखिलेश यादव से बात भी करवाई थी। और इसके बाद ही राजा भैया ने यह कहा कि सपा हमारे लिए सबसे पहले आती है और हमने अपने सार्वजनिक जीवन के 20 साल दिए हैं। ये उनकी तरफ से कहा गया था। इसका भी आगे आपको बताऊंगा क्या पलटवार हो सकता है। फिर आगे उन्होंने कहा ये हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है। लेकिन इसके अगले ही दिन यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो हैं वो पहुंच जाते हैं राजा भैया से मिलने के लिए। सपा के साथ अब बातचीत के बीच राजा भैया से भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात ने कई सारे सवालों को यहां पर जन्म दे दिया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या राजा भैया 2024 में भी 2018 के राज्यसभा चुनाव वाला खेला करेंगे? सपा के साथ उस समय खेला किया था, क्या फिर से यही खेला होगा? दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की राजा भैया से मुलाकात के बाद सपा जो है वो अलर्ट मोड में नजर आ रही है। अब अखिलेश यादव ने खुलकर राजा भैया को साथ आने का न्योता दे दिया। आपको बता दें बयान आया है अखिलेश यादव की तरफ से। क्या कहा अखिलेश यादव ने वो भी आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर राजा भैया उनके साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इसी बीच अब बीजेपी में जाने की अटकलें क्यों स्ट्रांग हो रही हैं, एनडीए में जाने की, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल साल 2018 में जब राज्यसभा सीटों का चुनाव हुआ 10 सीटों के लिए, जिनके लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाने हैं, उस समय भी 2019 के चुनाव से पहले सपा और बसपा में गठबंधन के लिए बातचीत चल रही थी। 8 सीटों पर बीजेपी की जीत जो है वो सुनिश्चित थी उस समय। और आरएलडी और अन्य छोटे छोटे दलों निर्दलीय विधायक राजा भैया के समर्थन से जो है 2 सीटों पर नंबर गेम जो है वो सपा बसपा गठबंधन के पक्ष में नजर आ रहा था। 2018 का भी आपको ये मैं डिटेल बता रहा हूं। सपा से तब भी 1 सीट से जया बच्चन उम्मीदवार थी और दूसरी सीट से बसपा के भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे। सपा के समर्थन से भीमराव का उच्च सदन पहुंचना भी लगभग जो है वो तय माना जा रहा था। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने अपना 9वां उम्मीदवार उतार दिया था। और बीजेपी के इस दाव के बाद अलर्ट मोड में जो है अखिलेश यादव आए थे। और उस समय अखिलेश यादव ने अपना समर्थन कर रहे विधायकों की एक बैठक बुला ली थी। बैठक में प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से उस समय विधायक रहे राजा भैया भी उस बैठक में शामिल हुए थे। अब आप देखिए दिलचस्प क्यों है, जो भी वो कह दें
उसके बाद क्या हुआ था उस समय? तब राजा भैया ने अखिलेश यादव को समर्थन करने का आश्वासन भी दिया था, बैठक में भी गए थे, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो राजा भैया ने बीजेपी के 9वें उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया था। क्रॉस वोटिंग की थी। वोटिंग से पहले अखिलेश की बैठक में शामिल होना और उस समय पहुंचे थे, और वोट डालने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना, इसलिए दिखाता है कि उनके एनडीए से ज्यादा नजदीक हैं। राजा भैया की बात की जाए, रघुराज प्रताप सिंह जो उनका नाम है, प्रतापगढ़ के कुंडा की बद्री रियासत से आते हैं। उनके पिता उदय प्रताप सिंह इस रियासत के राजा हैं। बेहद कम उम्र में ही राजा भैया ने सियासत में आने का ऐलान कर दिया था, और उनके इस फैसले को पिता का साथ उस समय नहीं मिला था। उदय प्रताप सिंह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो राजनीति में आए, पॉलिटिक्स में आए। शायद यही कारण है कि उन्होंने आज तक राजा भैया के लिए किसी भी चुनाव में वोट नहीं मांगा। हालांकि अगर बात की जाए, इन सब के बावजूद राजा भैया का फैसला जो था वो अटल था राजनीति में आने का, और साल 1993 में पहली बार उन्होंने कुंडा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी जो है हासिल की। इसके बाद से जीत का सिलसिला कभी भी थमा नहीं, और 7 बार से वो इस सीट से लगातार विधायक बनकर के आ रहे हैं। बहरहाल राजा भैया के साथ ही अगर बात की जाए, बसपा, आरएलडी और निषाद पार्टी जैसे तब के गठबंधन सहयोगियों की क्रॉस वोटिंग का नतीजा ये हुआ कि उस समय 2018 में सपा बसपा गठबंधन अपने दूसरे उम्मीदवार के लिए प्रथम वरीयता के 37 वोट नहीं जुटा सका था, और बसपा के भीमराव को 33 वोट मिले, और भारतीय जनता पार्टी के 9वें उम्मीदवार को अनिल अग्रवाल को 22 वोट। बात दूसरी वरीयता के वोट पर पहुंच गई, और यहां पर बाजी बीजेपी के हाथ लगी थी। 2018 की हमने आपको डिटेल बताई। सपा बसपा गठबंधन जो आसानी से दूसरी सीट जीतता नजर आ रहा था, उस समय भी राजा भैया और कुछ विधायकों की क्रॉस वोटिंग के कारण बीजेपी अपना 9वां उम्मीदवार जिता के ले गई थी। बहरहाल अब यहां अगर 24 की बात की जाए, सपा को अपनी 3 सीट जीतने के लिए 111 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोट चाहिए। 111। पार्टी के पास 108 विधायक हैं और कांग्रेस के 2। आईएनडीआई गठबंधन में शामिल दोनों दलों के विधायक का आंकड़ा भी अगर मिला लिया जाए तो 110 पहुंच रहा है। ऐसे में उन्हें जीत सुनिश्चित करने के लिए केवल अपना कुनबा बचाने के लिए केवल प्रथम वरीयता का 1 वोट चाहिए, मात्र 1 वोट चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को सभी 8 उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रथम वरीयता के 296 वोट की जरूरत होगी। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास फिलहाल 286 विधायक हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा की अगर बात की जाए, बसपा के 1, जेडीएल के 2 विधायक हैं। अब जेडीएल विधायक अगर राज्यसभा चुनाव में सपा का समर्थन करते हैं तो पार्टी के तीनों उम्मीदवार जीत जाएंगे, लेकिन अगर सपा अपने तीसरे उम्मीदवार के लिए प्रथम वरीयता के 37 वोट नहीं जुटा पाती है तो फिर बात आ जाएगी दूसरी वरीयता के वोट पर। अब दूसरी वरीयता की वोट की जहां बात है तो यहां पर संख्या बल के आधार पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। राज्यसभा चुनाव के इसी गणित को देखते हुए सपा और बीजेपी दोनों ही पार्टियां राजा भैया की पार्टी को अपने पाले में लाने का लगातार प्रयास कर रही हैं। और अभी जो यहां पर सोर्सेज के मुताबिक न्यूज आ रही है कि एनडीए के साथ ज्यादा झुकाव है, एनडीए में जाते हुए नजर आ सकते हैं राजा भैया। पिछली बार भी अखिलेश यादव के साथ बैठक की आश्वासन दिया, उसके बाद भी बीजेपी को वोट डाला था, क्रॉस वोटिंग हुई थी और बीजेपी ने अपना एक और उम्मीदवार जिता लिया था। बहरहाल देखना होगा इस बार क्या होता है। आपका क्या कहना है पूरी रिपोर्ट पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।